हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन रहेगी और जो कंपनी आपको देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे राइट्स लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। अब ये जो राइट्स लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। इंडियन रेलवे का एक पार्ट है और इन्होंने यहाँ पे इंजीनियर की पोजीशन पे वैकेंसी निकाली है। और इसके अंदर डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल रहेगी वो मैं आपको पहले बता देता हूं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका पोजीशन है वो आपका जूनियर इंजीनियर लेवल का है और इंजीनियर का नाम उसको दिया गया और इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है और उसके अलावा बीटेक वाले कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे कंपलसरी रखा है, ठीक है। तो 60% आपके होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा और सीबीटी एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा वो पूरा डिटेल में हम जानेंगे। ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल है। सीटीसी आपका 4.95 एलपी है, लगभग आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए के अप्रॉक्स सीटीसी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब ब्रांच जो एलिजिबल है यहाँ पे वो पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पे बीटेक के अंदर तो बहुत सारी ब्रांच है, जैसे कि आपका सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, केमिकल हो गया, और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। सेफ्टी वाली ब्रांच होगी, लेकिन डिप्लोमा के अंदर आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी ब्रांच एलिजिबल है, ठीक है ना। तो बीटेक के अंदर तो ये सारी ब्रांच एलिजिबल है और डिप्लोमा के अंदर एक ब्रांच है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीटेक अगर आपने किसी भी ब्रांच में कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानते हैं पूरा प्रोसेस, अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। लगभग आपका 200-250 के करीब ये वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट्स लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिलेगा और इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के नहीं बताने वाला, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसी को मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। इंडिया के नागरिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो अप्लाई का प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। बेसिकली ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा, ठीक है ना। परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आपका चलने वाला है। फिर भी इन्होंने सीबीटी एग्जाम लिया है, लेंगे सीबीटी एग्जाम और आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन है, ये आपका वैकेंसी नंबर है, पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस के बारे में बता रखा है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में डिटेल से मेंशन कर रखा है। अब 1 बाय 1 हम सब वैकेंसी को देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं 1 साल का एक्सपीरियंस तो बहुत सारे बच्चों के पास है भी, हमारे चैनल पे काफी बच्चे हैं जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी वैकेंसी को टारगेट करने वाला हूं यहाँ पे और उसी वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 2-3 साल वाली एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस इवन 1 साल का एक्सपीरियंस जहां पे मांगा उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपकी सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें इंजीनियरिंग सिविल बोला है और फुल टाइम अगर आपने बीटेक किया है सिविल में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि इंजीनियर की पोजीशन पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 2-3 साल वाले एक्सपीरियंस की पोजीशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और 10 वैकेंसी है जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे आपका जियो टेक्निकल का किसी ने कर रखा है तो अप्लाई कर देना। इसमें भी सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक अगर आपने सिविल में कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, इसमें भी बीटेक मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 3 वैकेंसी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा ये जो है आपकी वो इन्वायरमेंट के अंदर है, तो अगर आपने बीटेक कर रखा है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर किसी भी ब्रांच में अगर आपने बीटेक की आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे आपका ये आपका ट्रैफिक टीएनटी का, तो इसमें भी बीटेक मांगा है, ठीक है। और आर्किटेक्चर में अगर आपने कर रखा है, बी प्लानिंग कर रखा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है आपका यहाँ पे
इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो जिसने कर रखा है बैचलर इकोनॉमिक्स में कर रखा है या फिर एमबीए कर रखा है वो आवेदन कर दीजिएगा। उसके अलावा जियोलॉजी की वैकेंसी है, मास्टर डिग्री कर रखा है जियोलॉजी में, आवेदन कर दीजिएगा। आर्किटेक्चर वालों के लिए वैकेंसी है, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर दीजिएगा। अब आता है यहाँ पे सेफ्टी की वैकेंसी, ठीक है। अभी हमने पहले सिविल वाली वैकेंसी को डिस्कस किया था। फुल टाइम बीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच में आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, आवेदन कर सकते हैं। बीटेक कर रखा है, डिग्री कर रखी है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी के अंदर मास्टर डिग्री कर रखी है, फिर बैचलर डिग्री कर रखी है, आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। उसके अलावा और भी वैकेंसी है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। तो इसमें ये आपकी इंजीनियर की पोजीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और इनके बारे में नहीं देख रहा, ओनली इंजीनियर की पोजीशन के बारे में देख रहा हूँ। बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर, या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर किसी भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा यहाँ पे किसके लिए, इंजीनियर की पोजीशन के लिए, ठीक है। और 8 वैकेंसी यहाँ पे निकाली है बीटेक वालों के लिए। उसके अलावा ये आपका रहेगा एसएनटी डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे बच्चे आवेदन कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके अलावा मैकेनिकल की वैकेंसी आ जाती है, ठीक है। और बीटेक की है मैकेनिकल में, प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल के में, मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनिकल, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल में, या फिर किसी भी ब्रांच में, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 25 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी। केमिकल वालों के लिए भी है, केमिकल में कर रखा है, पेट्रोकेमिकल में कर रखा है, या फिर उससे रिलेटेड किसी भी ब्रांच में अपने बीटेक किया है, आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट क्या रहेगा, तो जो इंजीनियर की पोस्ट है उसमें 31 साल का एज लिमिट है। ये आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दे रखा है। बाकी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए, और यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए, जो भी आपने डिग्री कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उसमें 60% आपके होने जरूरी है, साफ तौर पे मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बारे में देख लेते हैं। सिलेक्शन जो आपका होगा यहाँ पे वो आपका होगा, रिटन टेस्ट का 60% ऐड होगा, इंटरव्यू का 40% ऐड होगा, और जो आपका इसमें आएगा टेक्निकल राउंड में 30%, पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन का रहेगा 10%, टोटल आपका 100% यहाँ पे होने वाला है। तो ये उन्होंने डिवाइड कर दी है, ठीक है, सिलेबस, और यहाँ पे उन्होंने पूरा ऊपर दे रखा है, तो उसको आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो CTC रहेगा 4,94,894 रुपये आपका CTC रहेगा। ये आपका एनुअल CTC है, और मंथली जो आपका ग्रॉस रहेगा CTC वो आपका रहेगा 41,241 रुपये आपका मंथली आपको देखने को मिलेगा। ये आपका इंजीनियर की पोजीशन पे देख रहा हूँ। दूसरी को मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि अपने काम की नहीं है, ठीक है। तो जो है अपने काम की उसी को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा इसके जो एग्जाम सेंटर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और हैदराबाद। ये आपका एग्जाम सेंटर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इन सेंटर पे जाके आपको देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 31 जनवरी से, लास्ट डेट रहेगा 20 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, वहां पे जाके इसको चेकआउट कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक भी है और अप्लाई लिंक भी दे रखा है, तो जाके चेकआउट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।